जैसा कि हम सभी जानते हैं, एप्पल ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए थे 4 नए आईफोन्स, जिनमें से 2 हैं मिड साइज आईफोन, जैसे कि आईफोन 12 या फिर आईफोन 12 प्रो। फिजिकली दोनों सेम हैं, दोनों का साइज सेम है, डिस्प्ले सिमिलर है, लेकिन दोनों के प्राइसेस में बहुत बड़ा अंतर है। आईफोन 12 प्रो आईफोन 12 से करीब 35-40 हज़ार रुपये ज़्यादा में आता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या आपको आईफोन 12 लेना चाहिए या फिर आईफोन 12 प्रो लेना चाहिए। बहुत से लोगों ने मेरे को बोला भी था कि इन दोनों को कंपेयर करके एक वीडियो बनाऊं, तो पेश है आपके लिए वीडियो। आइए समझने की कोशिश करते हैं दोनों फ़ोन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा आपके लिए एक बेटर फ़ोन बन सकता है। दोस्तों, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं आउटराइट टेक, और इस वीडियो में मैं आईफोन 12 और 12 प्रो को कंपेयर करने जा रहा हूं और डिफरेंट कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंगली कौन सा आईफोन उस कैटेगरी में एक विनर की तरह निकल कर आता है या आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, और क्या वो 35-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना एडवाइजेबल है या नहीं है, या है तो किन लोगों के लिए है। गाइज़, हालांकि मेरे पास इस वीडियो में ये दोनों ही फ़ोन्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी चूज़ करने में एक राइट फ़ोन आपके लिए। मैंने दोनों ही फ़ोन्स को यूज़ किया है अपने फ्रेंड्स से लेकर, और उसके बेस पे मैं अपना फीडबैक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के डिफरेंसेस के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या सिमिलरिटीज़ हमको इन दोनों फ़ोन्स में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करता हूँ इनके प्राइसेस के बारे में। तो आईफोन 12 प्रो इंडिया में अवेलेबल है 1,20,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर, और आईफोन 12 स्टार्ट हो जाता है करीब 80,000 के प्राइस पॉइंट पर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1,20,000 में जो आईफोन 12 प्रो आपको मिलता है उसमें 128 GB की स्टोरेज ऑप्शन हमको मिलती है, लेकिन 80,000 वाले आईफोन में, आईफोन 12 में हमको 64 GB की स्टोरेज ऑप्शन मिलती है। अगर हम आईफोन 12 को भी सिमिलर स्टोरेज लेवल पर जाकर खरीदने की कोशिश करें, यानी कि 128 GB पर, तो वो हमको मिलेगा करीब 85,000 में। सो अगर लॉजिकली कंपेयर करूं तो 85,000 वाला आईफोन और 1,20,000 वाला आईफोन 12 प्रो। सो एक बड़ा डिफरेंस जो उभर कर सामने आता है दोनों ही डिवाइसेस के बीच में, वो है इनका रैम। आईफोन 12 प्रो में हमको मिलती है 6 GB की रैम, और आईफोन 12 में हमको मिलती है 4 GB की रैम। इन ए रियल वर्ल्ड सिनेरियो 4 GB रैम वाला आईफोन या 6 GB रैम वाले आईफोन में हमको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। स्मूथनेस में डिफरेंस देखने को मिलता अगर रिफ्रेश रेट में कोई फ़र्क होता, बट रिफ्रेश रेट हमको दोनों ही फ़ोन्स में सेम मिलता है। सो इन माय ओपिनियन आईफोन 12 के अंदर जो 4 GB रैम प्रोवाइड की गई है वो हमको एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पिछले करीब 10-12 महीनों से आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे कभी भी किसी भी चीज़ में इसमें कोई लैग आज तक नहीं लगा है। हैवी से हैवी गेम लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने खेले हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग भी मैंने नॉर्मली कर देखी है इस पर आई मूवी के थ्रू। एवरीथिंग वर्क्स सो वेल। सिमिलरली आईफोन 12 में भी आपको यही देखने को मिलेगा। हाँ, बट आपकी रिक्वायरमेंट अगर कुछ डिफरेंट है, जैसे कि आप अगर फ़ोन में ही 4K डॉल्बी विजन वीडियोज़ को एडिट करने की कोशिश करें या एडिट करना चाहें, तो शायद उस तरह के रिक्वायरमेंट के लिए आपको 6 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी या वो बेनिफिशियल होगी। लेकिन मोस्टली सभी यूज़र्स के लिए 4 GB रैम इज़ इनफ, और रैम वाली कैटेगरी में मेरे हिसाब से आईफोन 12 इज़ बेटर वैल्यू फॉर मनी। और भी बहुत सारी बात करेंगे अभी हम आगे इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में, लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मेरा दिन बन जाएगा दोस्त, प्लीज़ कर दो। अब बात करता हूँ इन दोनों ही फ़ोन्स के डिज़ाइन के बीच क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में। सो आईफोन 12 में हमको मिलती है शाइनी ग्लास बैक, और साथ में मिलता है एक मेटल फ्रेम एल्यूमिनियम का मैट फिनिश के साथ। वहीं आईफोन 12 प्रो में हमको मिलती है एक मैट फिनिश की ग्लास बैक और शाइनी स्टेनलेस स्टील का फ्रेम। ऑफ कोर्स स्टेनलेस स्टील ज़्यादा मजबूत होगा एल्यूमिनियम से, लेकिन बहुत ज़्यादा शाइनी होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और देखने में भी मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि मेरे को मैट फिनिश वाला एल्यूमिनियम फ्रेम लगता है आईफोन 12 का। हाँ, अगर बैक की बात करूं तो आईफोन 12 प्रो की मैट फिनिश वाली ग्लास बैक आईफोन 12 की शाइनी ग्लास बैक से बहुत बेटर लगती है, देखने में प्रीमियम सी फील देती है। बट इवेंचुअली जस्ट कीप इन माइंड कि आप दोनों ही फ़ोन, जो भी फ़ोन लेंगे उस पर एक केस ज़रूर यूज़ करेंगे। इट इज़ सजेस्टेड, यूज़ कीजिए। इतना महंगा फ़ोन लिया है, डैमेज होने से बचाना तो उसको बनता ही है, और ऐसा करने से उसका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाती है कि किस तरह की बैक उसमें आपको मिलती है, क्योंकि वो एक केस के अंदर, एक कवर के अंदर छुपी जानी है। मुझे ऐसा लगता है 12 प्रो के कलर ऑप्शंस
थोड़े बेटर हैं, सटल हैं, बट अगेन इट इज़ ए मैटर ऑफ अ पर्सनल प्रेफरेंस। हो सकता है आपको शायद 12 के कलर्स ज़्यादा अच्छे लगें, मेरे को 12 प्रो के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इवेंचुअली हम बट केस उस पर यूज़ करने ही जा रहे हैं, तो इतना मैटर ये चीज़ नहीं करेगी। और ये जो भी डिज़ाइन के डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं इन दोनों फ़ोन्स के बीच में, मेरे अकॉर्डिंगली आईफोन 12 प्रो के जो डिज़ाइन के डिफरेंसेस हैं वो 35 to 40,000 का प्राइस जंप जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करते। सो यहाँ भी इस कैटेगरी में भी डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे अकॉर्डिंगली आईफोन 12 एक बेटर चॉइस है। नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, वो है कैमरास का, और यही वो सेगमेंट है जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा चेंजेस, सबसे बड़े चेंजेस दोनों फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। किस तरह से ये दोनों फ़ोन्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्टैंड करते हैं कैमरास के डिपार्टमेंट में, आइए जानते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स में मेन कैमरा, जिसको कि हम वाइड एंगल कैमरा भी बोलते हैं, और अल्ट्रा वाइड कैमरा, सेकंड कैमरा, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशंस के कैमराज हैं। लेकिन आईफोन 12 प्रो में हमको मिल जाता है एक थर्ड टेलीफोटो लेंस वाला कैमरा ऑप्शन, जिसका मेन यूज़ होता है ऑप्टिकल जूम और पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ को क्लिक करना। बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट इट एनी फर्दर, जस्ट कीप इन माइंड कि आईफोन 12 भी पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटोज़ ले सकता है अपने दो कैमराज से, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, और अच्छी खासी क्वालिटी की पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ 12 से भी हमको मिल जाती हैं। इस एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस की मदद से आईफोन 12 प्रो में हम ले सकते हैं अप टू 4 टाइम्स ऑप्टिकल जूम और अप टू 10 टाइम्स डिजिटल जूम। वहीं दूसरी ओर आईफोन 12 के अंदर हम सिर्फ 2 टाइम्स ऑप्टिकल जूम ले पाते हैं और 5 टाइम्स डिजिटल जूम ले पाते हैं। कैमरा से रिलेटेड ही कुछ और नए फीचर्स जो 12 प्रो में हमको देखने को मिलते हैं, वो है लाइडार स्कैनर और प्रो रॉ फॉर्मेट में फ़ोटोज़ को क्लिक करना या वीडियोज़ को शूट करना। लाइडार स्कैनर अपनी इंफ्रारेड रेज की मदद से डेप्थ, डायमेंशंस और डिस्टेंस जैसी यूनिट्स को बहुत इजीली मेजर कर पाता है। इसको आप समझ सकते हैं आईफोन में फेस आईडी में जो टेक्नोलॉजी होती है उससे कुछ मिलती जुलती टेक्नोलॉजी, लेकिन बेटर सेंसर्स के साथ, बेटर टेक्नोलॉजी के साथ। और लाइडार सेंसर की मदद से ही लो लाइटिंग कंडीशंस में भी ये कैमरा काफ़ी अच्छे से अपने सब्जेक्ट की डेप्थ को, डिस्टेंस को मेजर कर लेता है और उसकी मदद से बहुत अच्छे से फोकस कर पाता है फ़ोटोज़ क्लिक करते वक्त, और काफ़ी शानदार पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटोज़ क्लिक करने में इवन इन लो लाइटिंग कंडीशंस सफल हो जाता है। अदरवाइज़ अभी तक लो लाइटिंग कंडीशन में पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ लेना और फोकस करना बहुत ही टफ काम होता था कैमरा लेंसेज के लिए, स्पेशली स्मार्टफोन के कैमरा लेंसेज के लिए, और यहाँ पर आईफोन 12 प्रो रियली शाइन्स। दूसरा फीचर, फ़ोटोज़ के लिए प्रो रॉ फॉर्मेट का यूज़ करना। ये प्रो रॉ फॉर्मेट का फीचर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कमाल का फीचर है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार फीचर है, जो कि फ़ोटोग्राफी में ज़बरदस्त इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको मिल जाती है फ़ोटोज़ अनकम्प्रेस्ड रॉ फॉर्मेट में, जिसको कि कोई भी फोटोग्राफर आगे जाकर एडिट कर सकता है एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, देयर नीड। कैमरा से अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो आईफोन 12 में जहाँ हम शूट कर पाते हैं वीडियोज़ इन डॉल्बी विजन अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में, वहीं 12 प्रो में हम शूट कर पाएंगे सिमिलर वीडियोज़ विद डॉल्बी विजन अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड तक में। और अगर मैं बात करूं डिजिटल जूम की वाइल रिकॉर्डिंग ए वीडियो, तो आईफोन 12 में हम कर सकते हैं अप टू 3 टाइम्स, लेकिन आईफोन 12 प्रो में हम अप कर सकते हैं डिजिटल जूम अप टू 6 टाइम्स। तो कैमरा वाले डिपार्टमेंट का कंपैरिजन फाइनली क्या निकला बिटवीन 12 और 12 प्रो? एज पर मी, या फिर कोई भी इस बात से एग्री करेगा कि आईफोन 12 प्रो का कैमरा आईफोन 12 के कैमरा से बहुत बेटर है, मच इम्प्रूव्ड है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर जो कैमरा सिस्टम दिया गया है वो और भी ज़्यादा बेटर है और सही मायनों में बहुत इम्प्रूव्ड है। और आईफोन 12 प्रो मैक्स आईफोन 12 प्रो से करीब 10,000 रुपये ज़्यादा में आता है, लेकिन हमको प्रोवाइड करता है कैमरा लेंस के अंदर स्टेबलाइजेशन का ज़बरदस्त फीचर, जिसको हम जानते हैं सेंसर शिफ्ट के नाम से। ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सारे आजकल मिररलेस कैमराज में भी यूज़ की जाती है और हमको बहुत ही अच्छी स्टेबलाइजेशन हमारे वीडियोस में, फ़ोटोज़ में प्रोवाइड करती है। इसको हम DSLR या मिररलेस कैमराज की इन बॉडी स्टेबलाइजेशन वाली टेक्नोलॉजी से कुछ मिलता जुलता समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रो मैक्स के कैमरा का एपर्चर भी प्रो के कैमरा के अपर्चर से बेटर है। इसी वजह से ये ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा लो लाइटिंग कंडीशंस में भी और दिन के टाइम में भी, और बहुत अच्छी, बेटर और इम्प्रूव्ड फ़ोटोज़ एज़ कम्पेयर टू 12 प्रो हम इससे क्लिक कर सकते हैं। ये रिव्यू 12 प्रो मैक्स के बारे में नहीं है या कंपैरिजन उसके बारे में नहीं, बट स्टिल आई वांटेड टू हाईलाइट दिस। वैसे अगर आपको कैमरा टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानना है या समझना चाहते हैं कि क्या क्या टर्म्स कैमराज में यूज़ होती हैं, तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।
ये सब मैं 12 Pro Max के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप रियली में फोटोग्राफी एंथुजियास्ट हैं, स्मार्टफोन फोटोग्राफी एंथुजियास्ट हैं और एंजॉय करते हैं स्मार्टफोन से फोटोग्राफ्स को या वीडियोस को शूट करना, तो 12 Pro नहीं 10,000 रुपये ज़्यादा देकर 12 Pro Max आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बनेगा। इसलिए हालांकि 12 Pro का कैमरा 12 से बेटर है, लेकिन जब आप उतना पैसा 35-40 हज़ार रुपये ज़्यादा 12 से खर्च करने चलेंगे तो 10,000 रुपये मुझे लगता है आप और खर्च कर पाएंगे या कर सकने में कैपेबल होंगे, और 12 Pro Max को लेना एक बेटर चॉइस होगा, वाइज चॉइस होगा। इसलिए अगर आईफोन लेना है, आईफोन 12 सीरीज़ का फ़ोन लेना है, तो या तो लिया जाएगा आईफोन 12 या फिर 12 Pro Max। Pro समवेयर इन बिटवीन फ्रॉम द कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट दैट गुड ऑप्शन और नॉट दैट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। ये तो बात हुई इनके डिफरेंसेस के बारे में। अब मैं क्विकली समराइज़ करूँगा कि आईफोन 12 और 12 Pro के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। डेफिनेटली ये सब आपको आपका डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा। काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ दोनों ही फ़ोन्स में हमको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इन दोनों ही स्मार्टफोन्स पे हमको मिलता है 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले पैनल। सेम डिस्प्ले है सिवाय एक चीज़ के, जो कि है ब्राइटनेस की, क्योंकि आईफोन 12 के अंदर ब्राइटनेस हमको मिलती है 625 निट्स की, 12 Pro के अंदर मिलती है 800 निट्स की। बट गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप कोई HDR कंटेंट देख रहे हैं किसी पर ऐप पर अपने फ़ोन पर, लाइक नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, तो वहाँ पर पीक ब्राइटनेस दोनों ही फ़ोन्स में अप टू 1200 निट्स तक जाती है। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन्स में हमको मिल जाता है सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन, जिससे कि हमको मिलती है पुराने आईफोन्स के कंपैरिजन में 4 टाइम्स बेटर ड्रॉप परफॉर्मेंस। प्रोसेसर की अगर बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन्स में हमको मिलता है एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर, जो कि है एप्पल का A14 बायोनिक चिपसेट, जो कि एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दोनों ही फ़ोन्स में हमको देगा। और फाइनली अगर कहूँ नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों ही फ़ोन्स में हमको मिलती है 5G की सपोर्ट, जिसकी वजह से ये दोनों ही फ़ोन फ्यूचर प्रूफ होंगे। इस वीडियो में मैंने आईफोन 12 और 12 Pro के सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेजर डिफरेंसेस हैं या जो मेन सिमिलरिटीज़ हैं, वो सब मैंने हालांकि कैप्चर कर दी है। बट स्टिल इफ़ यू फील कि मेरे से कोई बड़ा पॉइंट मिस हो गया है, तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर मैं बात करूं अपनी ओपिनियन की, तो मेरी ओपिनियन में आईफोन 12 और 12 Pro के बीच में आईफोन 12 एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, एक बेटर फ़ोन है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी वैल्यू हमको मिलती है उसके कॉन्टेक्स्ट में। और स्टिल अगर आप आईफोन 12 Pro लेने में इंटरेस्टेड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कैमरा फीचर्स, तो मेरा मानना यह है कि आप 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करके आईफोन 12 Pro Max ले सकते हैं और लेना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक छोटा कॉम्पैक्ट फ़ोन ही लें बट कैमरा में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 12 Pro Max, तो आप 12 के लिए जा सकते हैं। बट टू द ग्रेटर ऑडियंस, मोस्ट ऑफ देम, आईफोन 12 और आईफोन 12 Pro Max इज़ अ बेटर ऑप्शन। और 12 और 12 Pro की बात करें तो यू शुड गो फॉर आईफोन 12। सो आईफोन 12 सीरीज़ के जो हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, इन सब में यू कैन ईजिली स्किप आईफोन 12 mini और आईफोन 12 Pro एंड गो फॉर आईफोन 12 या फिर आईफोन 12 Pro Max। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही।